नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभाष कुमार। आप देख रहे हैं एसके टेरेस एंड गार्डन टिप्स। दोस्तों, आज मैं अपने इन सारे टमाटरों को इतना ज़्यादा काट दिया हूं कि आप देख के खुद हैरान रह जाएंगे कि इतने टमाटर क्यों हमने काट दिए। तो दरअसल दिक्कत ये हो रही थी दोस्तों कि इतने ज़्यादा इसमें जो फैल गए थे और इतने ज़्यादा पत्ते हो गए थे कि हमें मजबूरन सबको काटना पड़ा, क्योंकि अगर नहीं काटते तो ये जो टमाटर के बड़े साइज़ दिख रहे हैं, ये बड़े साइज़ के नहीं होते, छोटे छोटे ही रह जाते। तो इसके नीचे जो है प्लांट में और भी नीचे जितने सब थे, सबको हमने खूब अच्छी तरह से काट दिया। और इतना ज़्यादा काटा हूँ कि आइए मैं दिखाता हूँ कि इनको काटने के बाद कितने हमें बेस्ट इनके निकले। दोस्तों, हमारे चैनल पे अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गार्डनिंग से संबंधित मैं वीडियो बनाता रहता हूँ और कुछ ऐसे टिप्स भी देता हूँ जिससे कि आप भी अपने छत पे बहुत सारे वेजिटेबल उगा सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से उसमें फ्रूटिंग पा सकते हैं। और ऑर्गेनिक खाएंगे तो आपको बाज़ार से मिलने वाले जो वेजिटेबल होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं और रोग तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आजकल बाज़ार में जो है रासायनिक चीज़ें बहुत मिलने लगी हैं। तो रासायनिक से उगाने के खाने के बजाय आप अपने छत पे बहुत आसानी से जो है ऑर्गेनिक चीज़ें उगा सकते हैं और खा भी सकते हैं। और बहुत ही कम लागत में आपको ऑर्गेनिक चीज़ें मिल जाती हैं जो आप अपने छत पे गार्डन में लगा सकते हैं। फूल पौधे के तो प्लांट बहुत लगाया जाता है और बहुत लोग शौकीन भी होते हैं फूल प्लांट लगाने के लिए, लेकिन अगर वेजिटेबल ग्रो कर लेते हैं तो आपको एक तो बहुत जल्दी आपका छत जो है हरा भरा हो जाता है। दूसरा ये होता है कि आप जब छत पे आएंगे, अपना वेजिटेबल देखेंगे और उनको फलते हुए देखेंगे तो आपको इतना सुकून मिलता है कि आपको लगता है कि नहीं, ये फूलों से ज़्यादा ज़रूरी हमें गार्डनिंग करना है वेजिटेबल के भी। तो आप छत पे बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं, जैसे कि लौकी, करेला, नेनुआ, टमाटर, बैगन। इसमें से सबसे ज़्यादा आसानी से ग्रो होने वाले होते हैं ये टमाटर और बैगन। ये दो चीज़ें लगाते हैं तो बहुत जल्द आपका गार्डन जो है बिल्कुल सॉइल में जो है बिल्कुल जो है आसानी से हरा भरा हो जाएगा और आपको बिल्कुल जो है ऑर्गेनिक खाने को भी मिल जाएगा। दोस्तों देखिए, जैसे कि ये टमाटर का प्लांट है, इसको नीचे जितना भी था हमने सबको काट दिया। अब ये जो टमाटर के फल लग रहे हैं अब ये बड़े साइज़ के होंगे और बहुत जल्द जो है पकेंगे भी, क्योंकि जो मिट्टी में एक तो ऑक्सीजन इसमें देखिए जाने लगेगी, क्योंकि नीचे ज़्यादा फैल जाने की वजह से मिट्टी में ऑक्सीजन भी जाना बंद हो जाती है। तो टमाटरों को हमेशा ही प्रूनिंग करने होता है और जब भी आप प्रूनिंग करें कम से कम 30 से 40% नीचे के जितने पत्ते हैं काट दें, बस ऊपर के पत्ते ही छोड़ दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि क्यों ज़रूरी है छत पे फूलों के साथ वेजिटेबल लगाना। उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, जैसे कि इस गर्मियों में हमारे जो प्लांट जो है लगाए रहते हैं बिल्कुल जैसे देखिए इस तरह से हरे भरे रहते हैं। इनकी वजह से जो है छत पे धूप कम जाती है और छत की जो है हमारे नीचे रूम का जो है तपन कम हो जाता है। तो गार्डनिंग करने से ये भी फ़ायदा है कि हमारी छत का जो है टेम्परेचर कम बना रहता है, क्योंकि गर्मियों के दिन में छत बहुत तपने लगता है, जिससे हमारा छत के नीचे रहना दुश्वार हो जाता है। हमें एसी लगाना पड़ता है, कूलर लगाना पड़ता है। अगर छत पे गार्डनिंग किए हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे इस तरह से आप लगा रखे हैं, तो इन पेड़ पौधों की छाँव की वजह से आपका छत का तपन भी कम हो जाता है। आप टमाटरों की है तो नीचे से बिल्कुल खाली रखें, क्योंकि नीचे अगर पत्ते होते हैं इस तरह से फूल भी आ जाते हैं तो टमाटर के साइज़ देखिए कुछ इस तरह से आएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे, अंगूर से भी छोटे साइज़ के हो जाएंगे। तो ज़्यादा बड़े टमाटर लेने के लिए आपको जो है नीचे के सारे जो टहनियों को काटते रहना होगा। तो देखिए 4 टमाटरों के पौधे में से हमने इतना जो है बेस्ट निकाल दिया है। और इस तरह से देखिए जो नीचे छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं, फूल आते हैं, उसमें फल बिल्कुल इसी तरह से बनते हैं। जैसे कि देखिए ये जो फल है इससे बड़े नहीं हो पाते, फल पर भी फर्क पड़ेगा। और देखिए इस तरह से गुच्छे में अगर आपको टमाटर लेना है तो टमाटर के पौधे का चुनाव बहुत सोच समझ के करना होगा। टमाटर के पौधे को कम से कम 12 इंच के पार्ट में लगाएंगे, सिर्फ एक पौधा, तब जाके इतने गुच्छे में जो है आपको टमाटर देखने को मिलेंगे। अगर छोटे पार्ट में लगाते हैं और 12 इंच के पार्ट में भी 3 से 4 टमाटर लगा देते हैं तो बिल्कुल जो है फ्रूटिंग अच्छी नहीं होगी और बहुत फल भी बहुत छोटे साइज़ के आएंगे। तो देखिए इसको हमने 12 इंच के ग्रो बैग में लगा रखा है और सिर्फ एक प्लांट है, तो तब जाके इसकी फ्रूटिंग अच्छी हुई है। शुरू में ये टूट गया था आधी में, तो इसको हमने बांध दिया था, जिससे कि ये फिर से फ्रूटिंग चालू कर दिया। दोस्तों, आपकी छत पे अगर जगह कम है तो इस तरह से रेलिंग पे भी पाइपों में आप इस तरह से टमाटर पा सकते हैं। देखिए इसको हमने टावर पार्ट में लगाया है, लेकिन टावर पार्ट के लिए मिट्टी हमें अलग बनानी होती है, क्योंकि अगर सादी मिट्टी में बना देंगे तो इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग बहुत कम होगी, क्योंकि नीचे तक पानी पर्याप्त नहीं पहुंच पाता। तो टावर पार्ट में भी छत कम रहने की वजह से जगह किए हैं सिर्फ एक प्लांट। इसमें भी देखिए कितनी अच्छी से इसमें गुच्छों में फ्रूटिंग हो रही है।
तो आप जो है, और देखिए ये इसमें पकना भी शुरू हो गया है। तो जो पकता जाए टमाटर उसे हम इस तरह से हार्वेस्ट करते जाएंगे ताकि जो है दूसरे टमाटर भी पक सकें। थोड़ा लगभग पकना शुरू हो रहा है, तो जैसे ही पक जाता है, क्योंकि अब जल्दी ये पकेगा, ऊपर से हमने इसके काफ़ी पत्ते साफ़ कर दिए हैं, तो इसका टमाटर भी बहुत जल्द से जल्द पकने लगेगा। हमारे इस प्लांट में अब देखिए बिल्कुल गुच्छों में टमाटर अब लगते जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत घना हो गया था। इसको हमने काफ़ी बार छटाई किया है। अब देखिए नीचे से मिट्टी बिल्कुल इसका हमने खाली कर दिया। नीचे सिर्फ इनकी डालें ही दिख रही हैं। जैसे बताए थे ना, देखिए ये नीचे जो होते हैं ये सिर्फ बेस्ट हमारे होते हैं, ये फल फूल नहीं देते, तो इनको हमें नीचे से पूरा तोड़ते रहना होता है। तो जाके जो है ऊपर आपको इस तरह से गुच्छे में टमाटर देखने को मिल जाएंगे। इसको भी हमने देखिए इतनी छटाई कर दिया है 2 प्लांट में ही, और वहाँ जो रखे थे वो अलग से रखे थे। इसमें बैगन की बात करते हैं तो एक बार फ्रूटिंग के बाद बैगनों को ऊपर से काट दें, उसके बाद नीचे जो है खाद दे दें, तो ये दोबारा से ग्रोथ होने लगते हैं और बहुत अच्छे से फ्रूटिंग भी कर लेते हैं। तो बैगन के पौधे को भी कम से कम 12 इंच से ऊपर के पार्ट में लगाएं, तब जाके अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। जैसे देखिए वो छोटे पार्ट में मेरा कनेर का पेड़ है, और देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें फ्लावरिंग हो रही है। ये हमारे कद से भी ऊंचा हो चुका है। देखिए बिल्कुल फूलों से भर गया है। दोस्तों हमारे छत पे जो है पेड़ की वजह से, जो देख रहे हैं पीछे पेड़, इस पर गिलहरी बहुत आ जाती हैं, जिनकी वजह से हम नया सीड जब ग्रो करते हैं तो वो खा जाती हैं। तो उनके उपाय करने के लिए देखिए इस तरह से हमने जैसे कि ये लगाया है। देखिए जैसे ग्रो हुआ था इधर का पत्ता, ये गिलहरी खा गई। तो इनका उपाय करने के लिए इस तरह से प्लास्टिक के पॉट जो है काट लें, और उसके बाद बोतलों को इस तरह से रख दें। तो इसमें देखिए धूप भी जाती रहेगी और पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो फिर हटा सकते हैं। ये पम्पकिन प्लांट था, यानी कोहड़े का। इसको जब 2-3 उगाए थे, लेकिन जब गिलहरी खाने लगी तो एक को हमने डब्बे में पैक कर दिया था, जिससे जब ये बड़ा हो गया तो अब इसको गिलहरी बिल्कुल नहीं खाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल पे नए बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं छत पे बहुत सारे प्लांटों की, फ्रूटों की, इस तरह की, जैसे कि अनार का प्लांट भी आप लगा सकते हैं। तो फ्रूट वेजिटेबल अपने छत पे बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। देखिए ये अनार का पौधा है, कितना बड़ा हुआ है, और इसमें अब फूल और भी आते जा रहे हैं। यानी जैसे ये हमारा फल तैयार होगा तो दूसरे फ्रूट भी इसमें लगना शुरू हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।